राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनाने वाली हूँ। जब भगवान श्री राम 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 साल तक नितनेम की कहानी कहने का नेम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मूठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती थीं और श्री राम इसे रोज सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ कहीं बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता बोली कि भगवान, मेरा 12 वर्ष की कहानी का नेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी, तुम उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगीं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनाने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे नितनेम सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली कि किसका ये दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माताजी, मैं भी हैरान हूँ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुनूंगी। इतना सुनकर सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, और पूछा कि बहन, तुम कौन हो। तब सीता माता बोली कि मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वह स्त्री सीता माता के चरणों में गिर गई और फिर अपने घर चली गई। उसकी रेशमी साड़ी फिर से जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली कि सासू माँ, आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। सुनकर बहू बोली, माताजी, यह कहानी बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू उठकर रोज कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और वह बोली
कि बहन जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है। तो पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हो, तो फिर क्या कर रही थी? तो सास बोली, हम सुबह उठकर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसिन बोली कि यह कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब ये सीता माता की नित्य-नेम की कहानी मैं भी रोज़ सुनूंगी। और कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। सीता माता जैसे उनके भंडार भरे, ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबके भंडारे भरना। बोल सीता मैया की जय।